हेलो दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। देवा जो है मतलब शाहिद कपूर वो टनल से जा रहे होते हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने केस को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि वो पुलिस वाले होते हैं और एक वो केस पे वर्क कर रहे होते हैं। और इतने में अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है बुरी तरह और वो रोड पे गिर जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको होश आ रहा है और नर्स जो है थोड़ा परेशान हो गई है कि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। फिर होती है इनके दोस्त की एंट्री और वो इनसे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है। लेकिन देवा को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। और देवा जो है बिल्कुल कंफ्यूज होके अपने दोस्त की तरफ देख रहा होता है कि ये कौन है। और फिर इसका इनका दोस्त इसको पूछता है कि तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है। देवा पूछता है कि तुम कौन हो, जबकि इसका बचपन का दोस्त होता है। अब कहानी शुरू होती है एक्सीडेंट से पहले। देवा जो है अपनी बहन की शादी पे एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ मुलाकात होती है मूवी की हीरोइन से, जिनका नाम दिया होता है। और जिनके जो फादर होते हैं वो भी एक पुलिस में हवलदार होते हैं और दोनों एक दूसरे को टिक टाक लाइनें करवा देते हैं और यहाँ इनकी बातचीत शुरू होती है। फिर अगले ही सीन में दिखाते हैं कि एक देवा का एक और दोस्त है जिसका नाम रोहन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और नाकाबंदी चल रही है। एक पॉलिटिशियन आता है और बयानबाजी करता है और बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी की चेकिंग नहीं करवाऊँगा। तो पॉलिटिशियन बोलता है ठीक है, घर पे आके चाबी ले जाओ। इतने में भाई एंट्री होती है देवा की फुल हीरो वाली और यहाँ इनकी बहस चल रही होती है कि मैं अपनी चेकिंग नहीं करवाऊँगा, मुझे जाना है, मेरे घर पे फंक्शन है। और उसके आदमी फुल उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है कि गाड़ी की चेकिंग करनी है तो घर से आके चाबी ले जाओ। खैर फिर देवा जो है अपने दोस्त को गाड़ी में बाइक पे बिठाता है और भाई ले जाता है उस पॉलिटिशियन के घर पे और बोलता है जाओ लेके आओ चाबी। जब ये उसके घर से होके आता है तो उसके जो लड़के होते हैं वो उसको मारते हैं। देवा की भाई यहाँ सड़क जाती है। देवा बोलता है तेरे पे हाथ उठाया, अब ये गए। अब भाई देवा भाई फुल हीरो वाली एंट्री मारते हैं, अपनी बाइक घुमाते हैं और उसके घर पे सीधा पॉलिटिशियन के घर पे एंट्री मार देते हैं। और भाई गुंडों के साथ खूब मारामारी करते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। एक के बाद एक ये पकड़ के भाई लिटाया है सीढ़ियों पे। पूछते हैं ये बंदा है, वो बोलता है नहीं इसने नहीं मारा। फिर दोबारा अंदर जाता है, दूसरे वाले का पकड़ता है, हाथ मोड़ता है और पूछता है भाई ये बंदा है, बोलता है नहीं भाई ये तो नहीं है। फिर तीसरे वाले का भी हाथ मोड़ता है, काटा। फिर पूछता है ये है, बोलता है नहीं भाई ये भी नहीं है। फिर भाई उसको भी मारता है। फिर अंदर जाता है, ढूंढता है, एक को भाई सोफ़ा मारा, एक को मुक्का मारा, हाथ मोड़ा, चमाट लगाया। बोलता है भाई ये है, बोलता है नहीं भाई ये भी नहीं है। फिर भाई फाइनली ये उस पॉलिटिशियन के पास जाता है, बोलता है भाई चाबी दे रहे हो या नहीं। फुल भाई बरमबादी करा के आ जाता है पॉलिटिशियन को और चाबी भी लेके आ जाता है। लेकिन भाई पॉलिटिशियन अगले दिन उसकी जो है बड़े उसके जो कमिश्नर होते हैं उनके पास कंप्लेन करने आ जाता है दोनों की, कि भाई अब तुम दोनों की ऐसी की तैसी। इसका जो दोस्त होता है ये सीनियर इंस्पेक्टर होता है, इससे भी कंप्लेन करते हैं। वो जाके बोलता है भाई तुम उसके घर पे क्यों मारामारी करने गए। यहाँ भाई देवा साहब फुल शरीफ बन जाते हैं और बोलते हैं भाई उसने भी पहले बदतमीज़ी करी थी, बरमबादी करी थी। ये सब बता रहे होते हैं। इतने में दिखाते हैं कि भाई तुम्हारी पिक्चर भी छप गई है न्यूज़पेपर पे। और भाई देवा भाई तो फुल बरमबाज हैं। वो भाई फ़ौरन न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच जाते हैं कि भाई बताओ ये किसने न्यूज़ छापी। वो बता ही नहीं रहा होता कि उससे ज़बरदस्ती पूछता कि भाई बता रहे हो ये किसने छापा है कि नहीं। फिर इतने में एंट्री होती है उसी हीरोइन की, जो मूवी की हीरोइन है। बोलती है हाँ ये मैंने छापा है, कर लो क्या कर सकते हो और मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। देवा साहब भाई फुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई लड़की का मामला होता है। सॉरी वॉरी करके निकल रहे होते हैं। वे बोलते हैं अच्छा एक मिनट बाहर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। बाहर बुलाते हैं, बोलते हैं भाई देखो मेरे बारे में जो छापना है छाप लो, मेरे दोस्त के बारे में नहीं छापो। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि भाई पुलिस जो है रेड मार रही है। प्रभात यादव जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, उसके पीछे पुलिस होती है काफ़ी अरसे से। और देवा साहब भी भाई जा रहे होते हैं फुल भाई वहाँ पे रेड मारने। और एंट्री होती है देवा साहब की भाई, और ये उसके जो है अड्डा होता है या वेयर हाउस होता है, उस पर ये रेड मारने जा ही रहे होते हैं सारे पुलिस वाले। और पुलिस वाले जैसे ही और भाई सारे पुलिस वाले जो है घात लगा के बैठे हुए होते हैं। देवा साहब भी भाई फुल नज़रें जमा के बैठे हुए होते हैं कि आज तो प्रभात यादव को पकड़ के जाएंगे, बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इसके पीछे पुलिस है बहुत अरसे से। और ये पुलिस एंटर जैसी लेती है और ये बहुत ख़तरनाक धमाका हो जाता है। प्रभात यादव पूरे अपने समझो अड्डे पे जो है धमाका कर देता है और बहुत सारे पुलिस वाले इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। ये है प्रभात यादव, जो कि समझें इस मूवी का एक तरीके से विलन है।
और भाई देवा साहब को बहुत गुस्सा आता है और इस पूरे सिनेरियो में उस धमाके में इस हीरोइन के जो फादर होते हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जैसा कि बताया था वो हवलदार होते हैं। हीरोइन यहाँ पे बोलती है, दिया जिनका नाम होता है, वो बोलती हैं कि यहाँ पे पुलिस के अंदर ही कोई मोल है, मतलब कोई गद्दार है। और भाई देवा साहब को फुल गुस्सा आ जाता है उस अटैक का और वो इनकाउंटर करने निकलते हैं प्रभात यादव का पूरी टीम को लेके और ड्रोन व्रोन के साथ पूरे भाई यहाँ पे जो है उसका फुटेज निकालते हैं। वो एक फ्लैट के अंदर मौजूद होता है प्रभात यादव और ये भाई उसके आदमियों से लड़ना शुरू करते हैं, पूरा अटैक होता है और ये भाई इसमें पूरी एंट्री मारते हैं देवा साहब स्लो मोशन में उसके आदमियों को मारने के लिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये सारे उनके लोगों को मारा जा रहा है। ये रहा प्रभात यादव और ये है रोहन, ये है देवा का बचपन का दोस्त, ये उसको मारने जा ही रहा होता है और देवा भाई उसको गोली मार देता है पीछे से बहुत ख़तरनाक तरीके से और उसका इनकाउंटर कर देता है एक ऐसे गैंगस्टर का जिसके पीछे बहुत अरसे से पुलिस होती है। और भाई देवा साहब जो है गन जो है अपने दोस्त रोहन के हाथ में पकड़ा देते हैं ताकि भाई उसका नाम हो जाए, वो एसीपी होता है और उसको जो है बहुत जो है लोग अप्रिशिएट करें और उसके प्रभात यादव के इनकाउंटर के उसमें भाई पुलिस का एक पूरा वो जश्न मनाया जा रहा होता है, सारे पुलिस ऑफिसर उसमें मौजूद होते हैं। और यहाँ पे आके भाई रोहन साहब जो है अपनी स्पीच दे रहे होते हैं कि इतने में होता है एक हार्ट ब्रेकिंग सीन और कोई उनको गोली मार देता है सीने पे। जी हाँ, देवा के बचपन के दोस्त को जो स्कूल से उनके साथ पढ़ रहा होता है, जो उनको जान से अजीज़ होता है, उसको कोई गोली मार देता है। और ये आ गए हैं एक्सीडेंट के बाद वाला सीन। वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर मेरे दोस्त को किसने मारा था, क्योंकि उसकी यादाश्त जा चुकी है, उसको याद नहीं है। वो दोबारा अपने घर आता है, अपनी वर्दी को देखता है और दोबारा उस सीन को याद करने की कोशिश करता है कि हुआ क्या था उस दिन। और वो अपने उस सीन को रिपीट करके सोचता है कि किस तरह उसको गोली मार दी गई उसके दोस्त को और वो इस तरह जो है गिर जाता है ज़मीन पे। देवा जो है पीछे भागता है कि कौन था जिसने गोली मारी और वो देखता है आसपास कि कौन है ये, और वो देखता है कि एक मीडिया वाला खड़ा हुआ, उसके पास कैमरा मौजूद है सामने। देखता है कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ पे उसको एक आदमी नज़र आता है देवा को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए। वो पुलिस को लेकर उसके पीछे भागता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, सब भाग चुके होते हैं। देवा को इतना शदीद गुस्सा होता है कि वो अपने दोस्त को बोलता है कि इस केस को मैं ही हैंडल करूँगा और वो इवन उसके दोस्त की पूरी फैमिली के पासपोर्ट को सीज़ कर देता है और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है बहुत ही बुरी तरह, बहुत ही सिंसियर। उसमें बिल्डिंग पे दोबारा जाता है वो तहकीकात करने, तो पता लगता है कि उस पे वहाँ पे मिर्ची का पाउडर छिड़का हुआ है जिसकी वजह से कुत्ते भी कुछ नहीं सूंघ पा रहे। देवा ने जिस शख्स को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखा था वो उसका स्केच बनवाता है और उसकी जो है क्या कहते हैं पूछगछ करना शुरू करता है और उसको ढूंढना शुरू करता है उस आदमी को। यहाँ पे जो इनके बाकी पुलिस वाले होते हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। देवा बोलता है कि मैं इस केस को खुद अपने तरीके से हैंडल करूँगा। 3 जो है इसके खाके बनवाए जाते हैं लोगों के और वो बोलता है कि अब हमें इन तीनों में से लाजमी किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा और रेड मारनी पड़ेगी। और ये लोग जो है फिर रेड मारने निकलते हैं किसके बंदे को, प्रभात यादव के बंदे को। देवा को लगता है कि प्रभात यादव का ही बंदा है जिसने यकीनन ये करवाया होगा और ये है वो बंदा जिसके पीछे ये जाते हैं, जिसको लगता है कि ये लाजमी हो सकता है ये है प्रभात यादव का राइट हैंड, क्योंकि प्रभात यादव को उन्होंने रिसेंटली इनकाउंटर किया होता है। ये पूछते हैं इससे कि बता इस बंदे को जानता है, लेकिन ये बोलता है कि हमारी तो पूरी टीम ही ख़त्म हो गई प्रभात यादव के मरते ही, मैं क्या कर सकती हूँ। इतने में इसकी बीवी आ जाती है उसको बचाने की, नहीं मारो नहीं मारो नहीं मारो। देवा को गुस्सा आता है, वो अपनी पिस्टल निकाल के जो है उसके मुंह में डाल देता है। इतने में उसके सारे जो है मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं, उसके आदमी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन देवा का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं होता, वो उनसे भी लड़ने को तैयार होता है। इतने में देवा की टीम का एक आदमी बोलता है कि हमें एक और सबूत मिला है। एक आंटी बताती हैं कि उन्होंने एक एक कार देखी डार्क ग्रीन कलर की। ये कार उसी पॉलिटिशियन के पास होती है जिस पे ये देवा और रोहन जो है जाके लड़ाई झगड़ा करके आते हैं। ये पॉलिटिशियन जो है अपनी स्पीच दे रहा होता है अपने लोगों के सामने खड़े होके और देवा दिखता है कि इसके पास वाकई डार्क ग्रीन कलर की कार है और एक इसकी टीम का बंदा आके बोलता है कि बहुत टाइम लगेगा, ये तो अभी वहाँ पे धरने पे जाएंगे और उस पे जाएंगे। तो देवा साहब फुल हीरोगिरी दिखाते हुए उसकी गाड़ी पे चढ़ के ऐलान करते हैं कि फ़ौरन आप हमारे पास आ जाएं। इतने में इसकी कंप्लेन हो जाती है दोबारा ऊपर। इसका जो दोस्त होता है जो कि एक सीनियर ऑफिसर होता है वो उसको दोबारा बुलाता है और खूब डांटता है।
देवा साहब बोलते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, मैं अपनी लीड को खाली फॉलो कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वो निकलते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है 50 मिनट बाद। और ये टनल से गुज़र रहे हैं और बता रहे हैं अपने दोस्त को कि मैंने केस सॉल्व कर लिया है, और इनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। ये इस एक्सीडेंट के बाद से कहानी शुरू होती है दोबारा। इसका दोस्त उसको बोलता है कि तुमने केस पूरा सॉल्व कर लिया था एक्सीडेंट से पहले, तुम जब टनल से गुजर रहे थे तुमने मुझे बताया कि तुमने केस सॉल्व कर लिया है। तुम जब मेरे पास से निकले उस टनल तक का रास्ता तकरीबन 30 मिनट का है, तुमने मुझे 50 मिनट बाद कॉल करी। तुम 20 मिनट कहीं गए थे और वहीं तुमने केस सॉल्व किया था। तुम याद करो कि तुमने वो 20 मिनट कहाँ गुजारे, तुमने क्या किया। तुम अगर सोचो तो तुम बता सकते हो, तुम अपने दिमाग पे ज़ोर डालो। वो उसको पूछ रहा होता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें मुझे कैसे भी करके 3 सवालों के जवाब देने हैं। कब, कैसे और क्यों। फिर इसका दोस्त इसको घर छोड़ने आता है और पिस्टल इसको दे देता है इसकी, क्योंकि ये भी एक पुलिस वाला ही होता है। और इतने में फिर एक कुछ गुंडे बदमाश आते हैं इसको तंग करने के लिए। मेरे ख्याल से ये उसी पार्टी के होते हैं या क्या इसकी दुश्मनी होती है पता नहीं, लेकिन अचानक से देवा जो है, जो याददाश्त जाने की वजह से जो ये बिल्कुल सुन हुआ हुआ होता है, अचानक से इसकी पुरानी जो सारी स्किल्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं लड़ने की। और आप देखें किस तरीके से ये लड़ रहा है, जैसे ये याददाश्त एक्सीडेंट से पहले लड़ रहा था, याददाश्त जाने से पहले। और ये खुद भी हैरान होता है कि ये आखिर इतना अच्छा लड़ कैसे रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी जो मसल मेमोरी होती है वो क्लिक कर गई और ये दोबारा से गुंडों को मारने पीटने लग गया जिस तरह ये पहले फ़ाइट करता था। और ये दोबारा भाई पुराने वाले एक्शन में आ गया, जिस तरीके से लोड करता था जूते से अपनी पिस्टल को। ये खुद हैरान हो जाता है। इतने में फिर ये जाता है अपनी इसी डॉक्टर के पास, पूछता है कि ये मैंने कैसे किया। तो इनकी डॉक्टर भी इसको समझाती हैं कि ये मसल मेमोरी थी, और तुम जो है दोबारा अपनी मेमोरी को क्लिक कर लोगे। फिर अगले दिन ये पुलिस स्टेशन जाता है वर्दी पहन के, जो कि सब हैरान हो जाते हैं। इससे पहले इसने कभी वर्दी पहनी नहीं होती, अपने स्टाइल में घूमता होता है। इसके सारे जो दोस्त होते हैं, टीममेट्स होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं इसको वर्दी में देख के और सैल्यूट करते हुए, क्योंकि अब इसकी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन इसके टीम मेंबर्स को ये बात नहीं पता, सिर्फ इसके दोस्त को और डॉक्टर्स को ये बात पता है। तो जो जो इसने वर्किंग करी हुई होती है वो सब इसको दिखाया जा रहा होता है और ये सब चीज़ें देख रहा होता है। फिर ये जाता है इस मोबाइल वाले के पास, जो कि एक्सीडेंट में इसका टूट चुका होता है और बंधने दिया हुआ होता है इसके दोस्त ने, और वो उसको भरमबाजी करता है। इतने में देवा को गुस्सा आ जाता है, ये अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाता है और उसको ठीक ठाक जो है धो देता है। फिर वो जैसे ही मोबाइल इसका ठीक होकर वापस मिलता है तो ये अपनी पुरानी मेमोरीज़ को क्लिक करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। और एक चीज़ नोटिस करता है कि उन आंटी ने जो बताया कि उन्होंने डार्क ग्रीन कलर की लाइट देखी, वो दरअसल डार्क ग्रीन नहीं, डार्क ब्लू थी। लाइट, स्ट्रीट लाइट की रोशनी की वजह से वो डार्क ग्रीन लाइट डार्क ब्लू लग रही थी। सॉरी, डार्क ब्लू लाइट डार्क ग्रीन लग रही थी। ये जैसे कि दोबारा उन आंटी के पास जाता है। आंटी बोलती है कि हाँ बिल्कुल यही डार्क ग्रीन कार थी। फिर वो कह के उस गाड़ी को मूव करवाता है और ये डार्क ग्रीन गाड़ी डार्क ब्लू बन जाती है। कलर कॉम्बिनेशन की वजह से स्ट्रीट लाइट की कलर चेंज हो जाता है। सारे पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। देवा जो है नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो बोलता है कि अब तक की हमारी लीड ही गलत थी। हम जिस कार को ढूंढ रहे थे डार्क ग्रीन, वो डार्क ग्रीन थी ही नहीं, वो तो दरअसल डार्क ब्लू कार थी। इतने में इसके बाकी जो टीममेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें एक नया मोल मिला है, हमें एक और आदमी मिला है नया, वो हमें बता सकता है, वो भी प्रभास यादव के लिए ही काम करता था, हम उसको पकड़ के पूछ सकते हैं। ये लीड के लिए जा रहा होता है, लीड उसको मोल को पकड़ने जा रहा होता है बंदे को। इसकी जो टीम मेंबर होती है वो देखती है कि इसके अंदर कुछ अजीब सी हरकत हो रही है और ये जिस तरीके से पहले बिहेव करता था अब नहीं कर रहा। खैर ये लोग रेड मारने आते हैं, उस बंदे को पकड़ने के लिए गोली चलाने वाला होता है। इतने में इसकी दोस्त जो है वो गोली चला देती है और देवा से गोली नहीं चलाई जा रही होती। ये इसकी स्ट्रेंज हरकत को नोट करती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं, ये है वो लड़की जो कि रोहन की गर्लफ्रेंड है। ये उससे मिलती है देवा से और बोलती है कि थैंक यू, तुमने हमारे सीक्रेट को सीक्रेट रखा। देवा की तो याददाश्त जा चुकी है तो उसको पता नहीं कि ये किस सीक्रेट की बात कर रही है। तो ये हैरान हो जाता है कि ये आखिर किस बारे में बात कर रही है। ये बोलती है कि तुम एक्सीडेंट से पहले शुक्र मेरे से मिलने आए थे और तुमने इस सीक्रेट को सीक्रेट रखा। देवा उसको दोबारा बुलाता है और बोलता है कि जो हमारे बीच हुआ था उसको दोबारा से कन्फेस करो और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करवाओ। रोहन की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट रखोगे, लेकिन तुम तो इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने लगे हो। तो वो बोलता है ठीक है, तुम्हें जो सुनना है सुन लो, लेकिन मैं तुम्हें ये वीडियो नहीं दिखाऊंगी।
इतने में देवा जो है उससे मोबाइल छीन के वीडियो देखने लगता है, और ये वीडियो उसके दोस्त की, रोहन की होती है, जो कि उसने तैयार की होती है स्पीच देने के लिए, क्योंकि स्पीच तो वो दे ही नहीं पाता। स्पीच देने से पहले ही समझो आधी स्पीच पे होता है और उसको गोली लग जाती है। तो ये स्पीच से एक दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी स्पीच सुनाता है इस वीडियो कॉल पे। इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम एटलीस्ट मुझे जो है अपनी स्पीच तो सुना दो, क्योंकि वो आ नहीं सकती इसकी फंक्शन पे, क्योंकि वो कहीं आउट ऑफ टाउन होती है। तो ये पूरी स्पीच सुनाता है और इस पे पूरा जिसे कहते हैं इमोशनल कर देता है देवा को, और बताता है कि इसकी कोई मतलब हर हर शख्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए, और मैंने जिस आदमी को मारा वो अच्छा आदमी नहीं था, मैं सबको दूसरा मौका देना चाहता हूँ, और मैंने जो है इस आदमी को नहीं मारा, ये मेरे दोस्त ने मारा है, जिसका नाम देवा है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, देवा ने ही अपनी गन जो है इस गन जो है इसको पकड़ाई थी अपने दोस्त को, और इसके नाम पे जो है उस इनकाउंटर को कर दिया था। और बोलता है कि हर शख्स को लाइफ में दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि देवा जो है बहुत इमोशनल हो जाता है उसकी स्पीच सुन के, और फिर जाता है अपने दोस्त के पास और बताता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने तुम्हें कॉल करी और बोला कि मैंने केस सॉल्व कर लिया। अब ऐसा क्या था इस वीडियो में जो मैंने केस सॉल्व कर लिया था। खैर देवा जो है एक स्नाइपर शूटर को बुलवाता है ये पूछने के लिए कि शूटर ने कहाँ से और किस गन से जो है इसका निशाना लिया होगा। देवा बताता है कि मैंने इस बिल्डिंग से, सामने वाली बिल्डिंग से जो है बंदे को भागते हुए देखा था नीचे की तरफ, और उसको बंदूक पकड़ाता है स्नाइपर, और बोलता है कि यहाँ से शॉट लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो शूटर बोलता है कि नहीं, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर यहाँ से निशाना लिया तो एयर फ्रिक्शन इतनी है कि गोली वहाँ तक जा ही नहीं सकेगी। इसके लिए तो कोई दूसरी लोकेशन ही हो सकती है, या तो लेजेंड है बंदा जिसने भी ये मारा था, या तो लोकेशन ये नहीं है जहाँ से फायर किया गया है। देवा पूछता है अगर तुम शूटर की जगह होते तो कहाँ से मारते। तो शूटर बोलता है कि मैं सामने वाली बिल्डिंग से जो है निशाना लेता। देवा जो है वो शूटर को सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जब लेके जाता है, जो कि खाली पड़ा होता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक बाकायदा जो है एक गोली का निशान मौजूद है। देवा जो है उस पर स्नाइपर रख के देखता है, उसको रियलाइज़ होता है कि ये निशाना माइट भी पॉसिबल यहीं से ही लिया गया हो, और वो पूरी सेटिंग करता है बिल्कुल, और शूटर को भी उसको पूरी सेटिंग करके देता है कि कंफर्म हो सके कि यहीं से निशाना लिया गया है कि नहीं। तो शार्प शूटर बोलता है भाई निशाना तो 100% यहीं से ही लिया गया है, आप खुद आके देखें। देवा जब देखता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये यहीं से 100% निशाना लिया गया है। लेकिन देवा बोलता है कि यहाँ पे तो सब पैक हुआ हुआ है, उसको नज़र कैसे आया। तो शूटर बताता है कि उसने टाइमर गन का इस्तेमाल किया, उसने गन्स को डिफरेंट पार्ट से असेंबल किया और एक बिल्कुल टाइमर गन बना लिया, और सिर्फ बटन दबाते ही मोबाइल से उसने यहाँ से कहीं और से बैठे बैठे शूट कर दिया। खैर देवा को फिर भी समझ नहीं आता कि वो सोचता है कि उसने फिर कैमरे से किसको देखा था। वो उसी कैमरामैन को बुलाता है और बोलता है वही सेटिंग कर गए तो जो उस टाइम हुई हुई थी, और वो जूम करके देखता है, बोलता है ये तो पूरा ब्लर हुआ हुआ है, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो कैमरामैन बोलता है सर मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि कैमरे से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। देवा जो है कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसकी शिकायत जो ऊपर तक जा चुकी होती है, और उसके जितने भी सीनियर वो होते हैं, क्या कहते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर्स होते हैं, सीनियर पुलिस वाले होते हैं, वो उसको वार्निंग दे देते हैं कि तुम्हारी हरकतें बहुत सस्पिशियस हो चुकी हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसकी यादाश्त जा चुकी है। इवन उसके टीममेट्स भी बोलते हैं कि सर जो है आजकल बहुत सस्पिशियस हरकतें कर रहे हैं, और वो जैसे पहले थे पहले नहीं हैं, जिस तरीके से वो पहले एक्ट करते थे, पहले बिहेव करते थे। और उसके जितने भी सीनियर लोग होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो उसको 48 घंटे का टाइम दे देते हैं, और बोलते हैं तुम्हारे पास 48 घंटे हैं इस केस को किसी और को हैंड ओवर करने के लिए, तुमसे अब ये केस लिया जा रहा है। वो इन 48 घंटे के लिए मज़ीद मेहनत करता है, और उसको कॉल आती है कि रेड मारते वक्त जिसको गोली लगी थी उसको होश आ गया है। देवा उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ प्रभात जाधव को टिप कौन देता था, कौन था वो गद्दार जो उसको कॉल करके बताता था सारी इन्फॉर्मेशन कि हम रेड मारने वाले हैं। लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। देवा उससे प्यार से पूछता है कि बता रहे हो या नहीं बता रहे, लेकिन वो यही बोलता है कंटिन्यू कि मुझे कुछ नहीं पता। वो उसके ज़ख्म से रुई हटाता है
और रगड़ देता है अपनी कूनी उसके ज़ख्म पे और वो चिल्ला के बोलता है, बुल बुल बुल। बुल था उसका नाम, उस गद्दार का नाम, उस पुलिस वाले का नाम बुल था, जो प्रभास यादव को इन्फॉर्मेशन देता था। अब देवा जो है जाता है कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट निकलवाने प्रभास यादव की, कि उसको कहाँ कहाँ से कॉल रिसीव होते हैं। ये सारी डिटेल देवा को पहले ये दे चुका होता है और ये उसको यही बताता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अब देवा जो है सारी उन कॉल लिस्टिंग पे जो है वर्क करता है कि कौन कौन सी कॉल्स प्रभास यादव को रेड से पहले मौसूल हुई हैं, और वो सारी हाईलाइट करना शुरू करता है। देवा जो है कुछ सोचता है थोड़ी देर तक, और फिर अचानक से उठता है और ड्रिल मशीन जो है उठाता है, और इसकी जो क्या कहते हैं जिम की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स लगी होती हैं, उनको ड्रिल करना शुरू कर देता है अचानक से। और फिर भाई पुलिस की वर्दी पहन के अपने वो सीनियर इंस्पेक्टर, सीनियर ऑफिसर के पास जाता है एक फ़ाइल सबमिट करवाने, और कहता है कि मैंने केस सॉल्व कर लिया है, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। रोहन की फ़ाइल जब वो खोलता है तो उसको रियलाइज़ होता है, फ़रहान को, कि पहला कॉल जो उसको रिलीज़ हुआ वो नागपाड़ा मोबाइल टावर से हुआ। दूसरा कॉल प्रभात यादव को जो रिसीव हुआ रेड से पहले वो हुआ कबूतर खाना से। तीसरा कॉल रिसीव हुआ परेल से। जी हाँ दोस्तों, बुल कोई और नहीं, देवा खुद होता है। देवा ही होता है वो मोल, वो गद्दार पुलिस में, जो हर रेड से पहले प्रभात यादव को इन्फॉर्म करता है। और रोहन को इसके बारे में पता चल जाता है। अब रोहन जो है देवा से पूछता है कि बताओ तुम उस रेड वाले दिन कहाँ थे, और उस रेड वाले दिन कहाँ थे। वो उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है भाईचारगी में, और देवा जो होता है उसकी बातों को इग्नोर करता है, और फिर उससे पूछता है दोबारा कि तुम उस दिन कहाँ थे, मुझे बताओ। देवा उसको बोलता है, क्या बोल रहा है यार, मुझे तो 2-4 दिन पुराना याद नहीं रहता, तू उस दिन रेड का पूछ रहा है। लेकिन फिर देवा के चेहरे पे कुछ टेंशन नज़र आती है, और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि रोहन जो है मजाक नहीं कर रहा। रोहन उससे दोबारा पूछता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मोल तुम ही हो, बताओ तुमने गद्दारी क्यों करी पुलिस से। देवा बोलता है कहानी अच्छी है लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। फिर देवा उसको स्टोरी बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। देवा बोलता है बचपन में जब उसको भूख लग रही थी ना, भूख मतलब असली वाली भूख, जब उसका पेट खाली था, तो मोहल्ले से एक मिठाई आई, मिठाई की प्लेट आई, वो उसने पूरी खा ली। उसका बाप आया रात में, उसको पता चला कि मैं मिठाई पूरी खा गया, तो उसने मार मार के मेरी टांग तोड़ दी। मैं जब हॉस्पिटल गया तो उस हॉस्पिटल का जो बिल था मालूम है किसने पे किया? वो किया था प्रभात यादव ने। रोहन उसकी सारी कहानी सुनने के बाद बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हारी सारा जो तुमने किया, गद्दारी करी, और सारा प्लान, वो सब मैं बता के छोड़ूंगा। देवा बोलता है यार तू दोस्ती के बीच में ये सब बातें कर रहा है, हम मिल के बैठ के बात हल करते हैं ना, भाइयों के बीच में लड़ाई करेगा। लेकिन रोहन फिर भी नहीं समझता। रोहन बोलता है तूने जो किया वो गलत किया। देवा उसको बोलता है यार प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दे, बस आखिरी मौका, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। रोहन बोलता है नहीं। देवा को गुस्सा आता है और देवा जो है उसको दीवार से जो है लगा देता है, और बोलता है तूने बहुत ही घटिया बातें करी हैं। फिर जाते जाते देवा फिर बोलता है कि बस एक आखिरी मौका दे दे। रोहन बोलता है 1 मई को मैं तुम्हें नंगा करूँगा और तुम्हारी असलियत सबके सामने बताऊँगा। और वो ये कह के चले जाता है। अगली सीन में दिखाते हैं कि देवा अपने दोस्त को बोलता है कि इस फाइल का आखिरी पन्ना सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट से पहले तुमको एक वॉइस मेल सेंड करी थी। ये रही वो वॉइस मेल की रिकॉर्डिंग। उसको बताता है कि मैंने तुम्हें एक्सीडेंट से पहले बता दिया था कि मर्डर मैंने ही किया है, और तुम ये जानते थे, लेकिन तुमने ये किसी से रिवील नहीं किया, क्योंकि तुम्हें ये भी जानना था कि आखिर मैंने मर्डर किया कैसे, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने आखिर की कैसे, किस तरीके से मैंने इस पूरे सबूतों को छुपाया। तो फिर जो बोलता है कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए तुम अपना वॉइस मेल खोलो और सुनो जो मैंने तुम्हें सेंड किया था या किया है।
वो इशारा करता है वॉइसमेल की तरफ और फिर ये वॉइसमेल सुनता है। अब देवा जो है पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से जो है उसने ये सब मर्डर किया और फिर उनके सबूतों को छुपाया। और वो ये बोलता है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कोई क्राइम नहीं होता। वो सोचता है कि बुल सोचता है कि सबूतों को मिटाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती है, तो वो खुद बुल का घर होता है। वो अपने ही घर में डिफरेंट जगहों पे जो है उस गन के पार्ट्स को जो है छुपा देता है। जैसे कि ये स्नाइपिंग की जो रेडार होता है उसके निशाने लेने के लिए वो इस टैंकर में छुपा देता है। इसी तरीके से उस गन के स्नाइपर के गन के बहुत सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे अपने घर पे वो छुपा देता है। और ये जो जिम का इक्विपमेंट है जिसको वो खोलता है, ये रही वो गन जिसको वो छुपाता है। इस तरह वो करके उसको असेंबल करता है और फिर सोचता है किस तरह उसने उसको मारा होगा। अभी एक्सीडेंट से पहले वाला बुल जब ये प्लान बनाता है रोहन को मारने के लिए, जी हाँ, बुल ही होता है वो जो अपने दोस्त को मार देता है, क्योंकि वो उसकी पूरी नहीं सुनता। उसको पता ही नहीं होता कि रोहन तो उसको हकीकत में माफ़ कर चुका है और वो उसको बाकायदा ना सिर्फ माफ़ कर चुका है बल्कि क्रेडिट उसको देने वाला होता है कि ये एनकाउंटर भी उसने नहीं किया। उसको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है। लेकिन ये तो सब एक्सीडेंट से पहले वाला सीन है। देखें किस तरह से ये उसको पूरा प्लान करता है और मोबाइल के ज़रिए उसको पूरा एक गन को टाइमर गन बनाता है और पूरी सेटिंग करता है लेज़र के ज़रिए और पूरा निशाना लेता है कि किस तरह जो है कहाँ रोहन खड़ा होगा, कहाँ वो उसको स्पीच देगा। और ये सारी प्रैक्टिस करता है वो सिर्फ इस गन को असेंबल करने के बाद, और ये सारी चीज़ें वो मोबाइल से ही कंट्रोल कर रहा होता है। ये रहा वो मर्डर वाला दिन जब उसका अपने दोस्त को मर्डर होने से पहले वाली ये स्पीच जो उसने तैयार की होती है कि मैं तो उसको अपने दोस्त को ही क्रेडिट देने वाला हूँ और मैं उसको माफ़ कर दूँगा, हर शख्स को एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। ये है वो मनाजिर जब वो टनल से पहले अब उसकी रोहन की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको ओरिजिनल वीडियो जो कि उसने स्पीच तैयार की होती है वो उसको दिखा देती है। रोहन को गिल्ट हो जाता है, इतना गिल्ट में चले जाता है कि उसने अपने ही बचपन के दोस्त को मार दिया, ये सोचकर कि वो उसका नाम ले लेगा और उसको उसका करियर ख़त्म कर देगा, जबकि ऐसा नहीं था। रोहन तो बाकायदा उसको क्या कहते हैं दूसरा मौका दे रहा था और उसकी तमाम गलतियों पर पर्दा डालते हुए उसको बाकायदा अवार्ड दिलवाने वाला था। और यहीं पे देवा को बहुत रिग्रेट होता है और वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है उसकी सारी स्पीच सुन के। फिर रोहन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम ही हो रोहन के असली टेकर, तो तुमने बहुत अच्छा किया कि एक केस लिया और तुम इसको हैंडल कर रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम कातिल तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पे देवा को सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो सोच लेता है कि वो अब अपने जुर्म को कन्फेस कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वो जेल चले जाएगा। यही वजह होती है कि वो कन्फेस करता है अपने दोस्त को टनल पे जब वो कॉल करता है कि मर्डर उसी ने किया है, केस सॉल्व कर चुका है और मर्डर उसी ने किया है। ये देखें इसने ये रिमोट दबाया और इस तरह से उसको उसके दोस्त को गोली लग गई। और फिर ये सारा ड्रामा करता है कि वो भागता है इसी वजह से कि उसको वो यही वजह होती है कि उसको कैमरे में कुछ नज़र नहीं आता, वो सारा ये ड्रामा करता है। ये वॉइस मेल सुन रहा होता है और फिर ये उसको रियलाइज़ हो जाता है इसके दोस्त को कि ये गलती देवा की ही है। और फिर उसका दोस्त फ़ोन उठाता है और देवा को अरेस्ट करवा देता है। देवा साहब जेल में भी फुल भाई हीरोगिरी दिखाते हैं, पड्डा होता है उसको सॉल्व करवाते हैं, कैदियों को सबक सिखाते हैं और बस फिर दी एंड।